समाज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो विकेश जी ने प्रयास किया है वो बहुत अमेजिंग है। तो आपने इस महापुण्य के काम में भाग लिया, तो कैसा महसूस कर रही है वागड़ में आके? सबसे पहले तो मैं विकेश जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने सुंदर प्रयोजन के लिए मुझे याद किया। और रही बात इस महान शिविर की जो आयोजन की है, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि समाज को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे प्रयास हमें रहना है और कंटिन्यू ये काम होने चाहिए, और उसके लिए आप सबका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। विकेश जी जैसे हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे लोग होने चाहिए जो उनके साथ जुड़े और इस काम को और प्रोत्साहन करते हैं। वागड़ में आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मिलके मज़ा आ रहा है। और जहाँ हम लोग रुके हुए वो भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा खाना हमने खाया है यहाँ पे, तो मज़ा आ रहा है। और हमारे साहब जी से मिलके उनके वंदन करके और भी उनके सानिध्य में जो उन्होंने बातें की है उनसे और प्रेरित हुए हैं, तो देखते हैं और आगे क्या क्या कर सकते हैं। आज भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, अपना परिवार संस्थान, पूज्य श्री सिद्धि पंचायत, उत्सव फाउंडेशन, कृष्णा सेवा संस्थान के तत्वाधान में परम पूज्य माता जी विक्रमती माता जी और विगुणमती माता जी, महावीर खराड़ी जी और टीरा राका जी, सिद्धि जोड़ी जी, तमाम समाज सेवी हमारे महाराज जी, हमारे तमाम लोग जी जो बैठे हैं, आज सब दिव्यांग भाई ने आज यहाँ देखो आईसाई क्रांति ट्राइसाइकल मतलब एलजीबी का पे लोग खूब खुशी ना भाई भाई मार पाते हैं और लोग क्या खुशी ना भाई मारते, आप सब खुशी के एलजीबी सामान आवे हो आ सारो सामान और जयपुर होटल जो है माता जी ने आशीर्वाद देके तो आप सेवा नो काम आपनो है। महावीर जी बहुत अच्छी बात करी है, इससे इंसानी से जाति धर्म बुराई की सेवा नो काम करे। आप सब ने राम राम, जय जिनेंद्र, जय भवानी, जय जोहर, जय श्री राम, सब ने सलाम जोहर, सब ने माता जी आशीर्वाद डाले। धन्यवाद। जी मैम, विशाल दिव्यांग महाशिविर में आप भाग लेकर कैसा महसूस कर रही है? आज बांसवाड़ा की ये पावन धरा पर जो ये बहुत भव्य आयोजन हुआ है दिव्यांग महाशिविर, यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दिव्यांग जनों को, हमारे साथी भाइयों को, भाई बहनों को तरह तरह के मेडिकल एड्स जो हैं, चाहे वो हेयरिंग एड्स हो, चाहे आर्टिफिशियल लिम्स हो, हैंड्स हो, बहुत सारे उन्हें इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसमें जो भी आयोजन करता है, साथ ही जो भी संस्थाएं हैं, अपने जो महाराज साहब है, माता रानी जी हैं, उन्होंने बहुत ही एक सुंदर आयोजन किया है। और इस तरह की पहल को मैं कहना चाहूँगी कि हम सबको बहुत बढ़ चढ़ के हम सभी को हिस्सा भी लेना चाहिए और कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। मैं सिद्धि जौहरी जोधपुर से इस महाशिविर में एज गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ आई हूँ और मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वागड़ से कोई आपका पुराना नाता है क्या? जी, राजस्थान की मैं बेटी हूँ, तो उस तरह से तो है ही, पूरा राजस्थान अपना है। और नेपाल में पली बड़ी हूँ, जोधपुर की बहू हूँ, तो राजस्थान से मेरा बहुत पुराना कनेक्ट है। और इस तरह के आयोजन यहाँ देखकर मैं भी प्रेरित हो रही हूँ कि जोधपुर में भी इस तरह का एक भव्य आयोजन किया जाए। जी भाई साहब, आज मानव सेवा हेतु तो ये जो शिविर लगाया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबकी सेवा सबको प्यार। मैं विनोद दोषी, जोन सेक्रेटरी महावीर इंटरनेशनल डूंगरपुर बांसवाड़ा जोन से। आज हमारे अपना परिवार के संयोजक भाई विकेश मेहता के विशेष संयोजना के साथ बांसवाड़ा के इस शहर में बहुत बड़ा दिव्यांग शिविर जो लग रहा है, उसमें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया जा रहा है, बड़ा सराहनीय है। हमारे सिंधी समाज, उत्सव फाउंडेशन और भी जितने भी हमारे संस्थान हैं जो मानवता की सेवा में आज आगे आए हैं, और यहाँ पर पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे बागीदरा से हमारे महावीर इंटरनेशनल के सदस्य भाई अरविंद दोषी, वहाँ के सचिव भाई बसंत जी शर्मा और जितने भी हमारे यहाँ पर समाज सेवी बंधु उपस्थित हैं, आप सभी लोगों के सहयोग से इतना बहुत ही भव्य शिविर यहाँ पर आयोजित हो रहा है। महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा आज जो उपकरण यहाँ पर वितरण किया जा रहा है, उसकी लागत किस तरह का अगर ध्यान दें तो लगभग 1 करोड़ रुपए की सामग्री यहाँ पर बांसवाड़ा जिले के सभी विकलांग दिव्यांगों को लाभान्वित करने हेतु वितरण की जा रही है। गत वर्ष भी हमारे भाई विकेश जी मेहता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में टीम कया गांव थकी आवी ना जो काम થઈ રહ્યો કે માનવ સેવાનો કેવો કામ है, હું કેવો થઈ રહ્યો? बहुत बढ़िया काम है। हाँ। और ये काम जो लिया है वो विकलांगों के लिए बहुत जन सेवा है और मानव मात्र के लिए कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं आभार देना चाहता हूँ सभी जो कर रहे हैं अपने कार्यकर्ता, समाज की सेवा अच्छी तरह से हो रही है सब विकलांगों की। आपने परिचय हाल दो तो। मैं फुलगिरी महाराज
वाल्मीकि आश्रम, बेनेश्वर धाम, हमारा मुख्य गांव भिलवन है। बहुत ही बिरले लोग आगे आ पाते हैं। भगवान उनको आशीर्वाद प्रदान करे और ये हमारा 3 दिवसीय जो शिविर है वो सफलता को प्राप्त करे, यही हम सभी लोगों की मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार वालों को। और आज के इस महाशिविर में कितने करोड़ रुपयों का योगदान दिया गया है दिव्यांगों के हित में? जहाँ तक उपकरणों की जो बात है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के उपकरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा, जिसकी लागत का जैसे मैंने अनुमान लगाया पूरे परिसर में घूमकर लगता है लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की राशि के उपकरण यहाँ पर यहाँ के लोगों को वितरण किए जाएंगे। कान की मशीन जिसकी लागत लगभग 10 से 12 हजार रुपये हुआ करती है, 500 मशीनें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है जो कि यहाँ के लोगों को वितरण की जाएगी। और हाँ, 8 जिले के लोग हैं वो इसमें लाभान्वित होंगे। कल भी आएंगे, परसों भी हाँ, आएंगे। और आज ये जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ उसमें बड़े बड़े सेलिब्रेटर और दिगंबर जैन के साधु संत भी यहाँ पर उपस्थित हुए और विभिन्न समाजों द्वारा जो उत्साहवर्धन किया गया वो वास्तव में सराहनीय है। हमें विश्वास है इस शिविर के माध्यम से लगभग 2000 दिव्यांग वो लाभान्वित होंगे, ऐसी हम सभी लोगों की संकल्पना है और हमारी आशा है निश्चित पूर्ण होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नेकी के काम में मुख्य योगदान किसका मानते हैं आप? इस नेकी के काम में एक सेतु की तरह हमारे भाई श्री विकेश मेहता का विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि जो हमारा महावीर दिव्यांग समिति जो जयपुर है उनके विश्वास को जीतना कि आपके द्वारा जो उपकरण दिए जा रहे हैं वहां पर ये जो निडी लोग हैं जिनको इसकी आवश्यकता है उस तक ही पहुंचाया जाएगा, ऐसा विश्वास हमारे भाई विकेश मेहता ने विगत कई वर्षों से दिव्यांग सेवा समिति जयपुर जो महावीर फूड केयर है उसको विश्वास दिलवाया और उसी कारण से उस विश्वास पर इतने सारे उपकरण भाई विकेश जी के माध्यम से यहाँ पर वितरण किए जा रहे हैं। ये वास्तव में बागीदोड़ा और बांसवाड़ा जिले के लिए बड़े गौरव की बात है। वो साध्वी जी ने एक बड़े अस्पताल की नींव की बात रखी थी, उसको भी हम पूरा करके छोड़ेंगे, ये हम यह प्रण लिया है। और मैं तो इस वागड़ की जनता से आह्वान करता हूं कि ऐसे पुण्य कामों में सबको साथ आना चाहिए, कोई साथ में ले जाने वाला नहीं है। जितना है वो यहाँ पे दान करो और गरीबों की सेवा करो। समय समय पर वागड़ में ऐसे पुण्य के कार्य होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए। समय समय पर क्या, प्रतिदिन ऐसे पुण्य के कार्य होने चाहिए। सिर्फ ये दिव्यांगों के लिए नहीं, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए होने चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा इस वागड़ की सबसे बड़ी जरूरत है। इस पे फोकस की आवश्यकता है कहूँ। और विकेश जी के सानिध्य में जो आज शिविर लगा है, महाशिविर लगा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और उन्होंने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सुंदर प्रयास है। इस प्रयास को आप सबके सपोर्ट की जरूरत है और विकेश जी जैसे मुझे इस समाज के लिए लाखों लोग चाहिए जो वो आगे आए और ऐसे समाज के सामाजिक कार्यों में अपना योगदान करें। और एक बार और फिर से विकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और मेरे से जितना बन सकेगा मैं अपना पार्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। ये बेटा, आप भी जो ये दिव्यांग महाशिविर लगाया गया है मानव हित के लिए, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर बस मेरा यही कहना है कि जितना हम ज़रूरतमंदों के चेहरे पर खुशी लाना चाहेंगे और जितना हम चाहेंगे कि उन लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाए जिनके मन में हमेशा से कुछ ना कुछ वेद रहा हो, तो हम उनकी बस मदद करना चाहते हैं। जिस तरह से भी हम मदद कर सके, हम अगर उनको चाहे तो किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। इसलिए ये दिव्यांग शिविर के द्वारा मैं भी अपनी सेवा यहाँ पर प्रदान कर रही हूँ और मैं बाकी सबसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो भी इसी तरह सेवा करें और आगे अपना इस तरह नाम रखे कि दिव्यांगों के लिए और दूसरी भी जगह आप अपनी सेवाएं दे सके और जरूरतमंदों की मदद कर सके और उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? मुझे बस युवाओं से यही कहना है कि जितना हो सके आप उतने जरूरतमंदों की मदद कीजिए। आप उनकी मदद हर प्रकार से कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहे मदद कर सकते हैं। और आप चाहे तो उनके लिए आप डोनेशन कर सकते हैं या फिर प्रचार कर सकते हैं आप अपने माध्यम से, जैसे कि आजकल इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों पर युवाओं का बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो आप उसके द्वारा भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं इन सेवाओं का। धन्यवाद जी। आज के इस विशाल महाशिविर के बारे में बताइए जिनमें दिव्यांग जनों को काफी लाभ मिला। मैं इस दिव्यांग शिविर में विगत 13 वर्षों से नॉर्मल आम इंसान की तरह भैया से जुड़ी हुई हूँ, विकेश जी से। और मतलब इस चीज को मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस कार्य को करने में ये मिल रही है कि भाई उन दिव्यांग लोगों को हम एक जिंदगी दे पा रहे हैं।
तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सेवा हम लोग छोटी मोटी करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबका साथ है, सभी मातृशक्ति का साथ मेरे साथ है हमेशा। और महावीर विकलांग समिति, अपना परिवार, न्यू उत्सव फाउंडेशन, सिंधी पंचायत समिति एवं कृष्णा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार ये आयोजन हुआ और ये इतना विशाल रूप लिया, हम लोगों ने भी सोचा नहीं था। इस कार्यक्रम में मुझे, मेरी महिला, हमारी संस्था को सहभागी बनने का मौका मिला। मुझे बहुत बहुत दिल से खुशी हुई। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मतलब मेरा ये कहना है कि हम उन लोगों के लिए कर पा रहे हैं, हम तो बहुत सक्षम मानते हैं अपने आप को, पर उन लोगों के लिए करो आप कि जिनके अंदर एक, जो आप ये मानते हैं कि हमारे अंदर कमी है, फिर भी वे जिंदगी जी रहे हैं। और अगर हम उनको एक थोड़ा सा सुख दे पाए तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं होगा। जो वास्तविकता में यहाँ से ट्राईसाइकिल, जो वास्तविकता में यहाँ से व्हील चेयर, जो बैसाखी, कान में सुनने की मशीन, जो ऐसी चीजें लेके जा रहे हैं आप, उनके चेहरे पर जो खुशी मिल रही है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। और बस आभारी हूँ। अच्छा, इस पुण्य के काम में विशेष योगदान किसका मानते हैं? इस पुण्य के कार्य में विशेष योगदान तो महावीर विकलांग समिति जयपुर फूड वालों का है विशेष, कि जो ये उपकरण हमें उपलब्ध करा रहे हैं। जी जी, उनका सबसे बड़ा योगदान है। दूसरा योगदान मतलब सर्व समाज सबके साथ, सबका विकास से हर कार्य होता है। दूसरा संयोग हमें सिंधी पंचायत समिति का मिला है कि आपके द्वारा यह गार्डन मिल गया है। तीसरा विकेश भाई यही है, वे अन्य सारी व्यवस्थाएं टोटल वे देख रहे हैं। चौथा हमें सहयोग मिला है न्यू उत्सव फाउंडेशन का, जिनकी तरफ से यहाँ तीनों दिन चाय नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। और हमारे कृष्णा सेवा संस्थान की तरफ से यहाँ पे जो भी दिव्यांग भाई बहन है, आज 500 जनों का खाना जो है हमें देने का सौभाग्य मिला है इसमें। तो इस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सभी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। और सबसे बड़ा योगदान ये, इस पूरे कार्य को अगर करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो हमारे दिव्यांग भाइयों को, कि वो आए हैं तो ये कार्यक्रम सफल हुआ है। धन्यवाद। जी बेटा, बताइए आज के इस कार्यक्रम के बारे में कि इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बातें क्या है? सर, ये जो कार्यक्रम है, जो हमारे दिव्यांग है, इनको सेवा को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित हैं और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें विभिन्न संस्था और संगठन अपना योगदान दे रहे हैं और सभी समाज के लोग सामूहिक रूप से इस नेक कार्य में तन मन धन से लगे हुए हैं। और हमारे जिले और आसपास के जिलों में भी जो भी विकलांग साथी हैं, जो कानों से सुन नहीं पा रहे हैं, जो पैरों से विकलांग हैं, हाथों से विकलांग हैं, इनके लिए यहाँ पर ट्राईसाइकिल दी जा रही है। आप देख रहे हैं, ये 3 व्हीलर साइकिल दिया जा रहा है। जो हैंडीक्राफ्ट है, इनको आर्टिफिशियल हाथ पैर दिए जा रहे हैं। और हम अगर हमारी बात करते हैं तो हमारे जिला मुख्यालय पर यहाँ पास में ही महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जो हमारे आदिवासी समाज के, जो हमारे जागरूक और भक्तिवान लोग थे, महंत कोटवाल और भक्ति लाइन के, इन महापुरुषों ने हमारे यहाँ पर जिला मुख्यालय पर एक धोने स्थापित करी हुई है, शहीद मानगढ़ स्थली से मिट्टी ला करके आज से 40 वर्ष पूर्व। और इस क्षेत्र में जन जागृति का कार्य चला आ रहा है और हमें भी वहाँ शिष्य के तौर पर रहने का अवसर मिला, सानिध्य मिला। उन हमारे गुरुजनों और माता पिताओं की देन से, और हम शहर के सभी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और विभिन्न संस्थाओं में काम करते हैं और उसी हिसाब से आज हम टीम सहित यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। और बहुत ही ये नर सेवा नारायण सेवा है और सीधे सीधे जो हमारे लाभार्थी उनको लाभ पहुंचाना, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता है। इसके लिए हम पूरी टीम सहित सेवा में लगे हुए हैं। आपका परिचय बस? मेरा नाम भगवती लाल डिंडोर, महर्षि वाल्मीकि आश्रम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दिनांक अभी फरवरी 7 और 8 2 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम है हमारे जिला मुख्यालय पर, महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर। यहाँ माता शबरी का मंदिर बन रहा है। यहाँ 2-3 राज्यों के अलावा भी मतलब अन्य राज्य के सभी महानुभाव उपस्थित होंगे और ऐसा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हमारे जिला बांसवाड़ा के साथ जो भी आसपास के राज्यों के सामाजिक, धार्मिक, एवं राजनीतिक क्षेत्र के भी सभी महानुभाव पधारें और ऐसा सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है। और हम सभी समाज संगठित होकर एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह करें जो हमारे मानव मात्र के हित में एक ऐसा माहौल निर्मित हो। और वहाँ गंगाजल कलश यात्रा भी होगी, हवन यज्ञ भी होगा और सामाजिक धर्म सभा होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारा ये सबको अपील है। जी बस, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये विकेश जी का जो विकलांग
के जो शिविर है महाविकलांग शिविर, जिसके अंदर पिछले 13 सालों से वो विकलांगों के लिए काम कर रहे हैं और 13 साल से ऐसे कैंप लग रहे हैं। इन्होंने इसके पहले बागीदोरा में भी कैंप लगाया, नीलूक स्कूल में भी बहुत बड़ा कैंप लगा था। इनके इस कैंप के मार्फत इनका ये ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और कानों में सुनने की मशीन और पैरों के हैंडीक्राफ्ट, जो जिनके पैरों का खुद यहाँ खुद बनते हैं पैर, इनके जिनके पैरों की जो तकलीफ होती है ना पैर बनाना, ये वो सब यहाँ, और डॉक्टर्स की टीम आ रही है। इस बार इन्होंने ये विदेशी मतलब फॉरेन की वो बेल्जियम की साइकिल है, ट्राईसाइकिल व्हील चेयर जो है बेल्जियम की मिल रही है। और इनका एक लक्ष्य है विकेश जी का कि मैं कम से कम अपनी जब तक जिंदा रहा तब तक 1 लाख लोगों को बांसवाड़ा के विकलांगों को सही करवाने का वो है। अभी तक 10-12-15 हज़ार लोगों को तो ये बांट चुके हैं और आगे भी इनका बांसवाड़ा में एक बहुत बड़ा अपना जो हमारा जो अपना परिवार है जिसमें हम जुड़े हुए हैं। मैं हूँ, सुनील है, बुरहानी है, विकेश जी के साथ पढ़ने वाले पूरी टीम है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें। ये पटेल साहब हैं, ये सब मिलके मतलब अपना परिवार के एक पूरे उत्सव फाउंडेशन वाले और ये मिलके जो करते हैं इसमें। जी वैसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। मेरा नाम दिनेश गहलोत है। इसमें सभी सर्व समाज का सहयोग है और आज महावीर शिविर का ये लगा हुआ विकेश जी ने लगाया है और ये विकेश जी हर समय हर वक्त मतलब तट पे खड़े रहते हैं सेवा के लिए। मैं इतनी बात करते हुए मैं अपनी विराम करता हूँ। आज बहुत पुण्य का दिन है। आज दिव्यांग शिविर लगा है जिसमें जयपुर फुट और महावीर विकलांग और न्यू उत्सव फाउंडेशन, हमारा पूज्य सिंधी पंचायत सब इसमें सहभागिता है। कृष्ण सेवा संस्थान आज मानव सेवा के लिए जो भी ये वितरित हो रहा है, ट्राईसाइकिल और सब चीजें ये जो हो रही है, कान में सुनने की मशीन और जो भी दिव्यांगों को ये सब चीज दी जा रही है, ये हमारे भाई विकेश मेहता इनके संयोजक हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं और ये मानव सेवा है और ये पिछले 14 साल से ये कर रहे हैं। हम पहली बार पूज्य सिंधी पंचायत इनसे जुड़े हैं और हमारे जो हारमोनी गार्डन में ये हो रहा है जिसके संयोजक हरीश लखानी जी ने अपनी वाटिका इनको 5-6 दिन से दिए हैं निःशुल्क और सब डॉक्टर्स सबकी व्यवस्था हम लोगों ने की है और हम आगामी सब वर्षों में साथ में रहेंगे। इस पुण्य के काम में हम उनकी सहभागिता निभाएंगे। मैं पूज्य सिंधी पंचायत का कार्यकारिणी सदस्य सुनील कालरा। मैं आदरणीय विनोद जी को कहूंगा कि आप जयपुर फूड की पूरी टीम का स्वागत अपने हाथों से करवाएं, क्योंकि आप सबको जानते हैं। अरविंद भाई और आप दोनों जयपुर फूड की टीम का दुपट्टे दे दो। आप सोनू जी जयपुर फूड की पूरी टीम का स्वागत करें फटाफट। आप आ जाइए मोतीलाल जी, आप इधर आइए, आप भी आ जाओ सब। ये करो, ये जो जयपुर टीम की टीम बैठी सबका स्वागत अभिनंदन। हितेश जी पटेल उत्सव फाउंडेशन में किसी का नाम ले बोल जाऊँ तो मुझे माफ करना। सभी आ जाइए और कार्यक्रम भी स्टार्ट हो रहा है। हमारे को अतिथि दुपट्टे डाल के रखे, सभी सबका फोटो आएगा, आप दुपट्टे डाल के रखें। मैं परम आदरणीय सभी का स्वागत करते हुए पायल जी से निवेदन करूंगा कि वो पिनल जी, सुधार जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। पिनल जी आप इधर अच्छा आप सभी से निवेदन। राम राम सभी बागड़वासियों को, माता जी को प्रणाम और सबसे पहले धन्यवाद, थैंक यू। जोरदार तालियां। 1-1 मिनट सब बोल रहे हैं। मैं हितेश पटेल जी को कहूंगा कि आदरणीय महावीर खराड़ी जी का स्वागत करें दुपट्टा लेके। तो फोटोग्राफ उत्सव फाउंडेशन के लोग माता जी का आशीर्वाद ले लो। माता जी हमेशा पानी पिलाते, आपके पास आए थे, सब जगह व्यवस्था करते। आज पूरे नाश्ते की दिव्यांग लोगों के लिए जूस की सब व्यवस्था इन्होंने की है। एक बार इधर खड़े हो, मेरे साथ आ जाओ सभी। जोरदार तालियों से स्वागत करो उत्सव फाउंडेशन का। ये हमारे हर कार्यक्रम में 14 साल से पूरी व्यवस्था करते हैं और 24 घंटे कैफेटेरिया चलेगा, चाय कॉफी का उनकी ओर से। तालियां बजाओ भाई, दिव्यांग लोग भी तालियां तो बजा सकते हैं पीछे से जोरदार।
हाँ, एक मिनट माता जी के उधर आने दो, उधर कैसे जाओ, उधर थोड़े इधर 4-5 इधर चल जाओ के लिए। हाँ, इधर आ जाओ। आप देखो ये पूरी टीम 24 घंटे यहाँ रहेगी और कितने दिनों से मेहनत कर रही है, तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि हमारे बीच में अनिल जी मेटानी और 2 शब्द हमारे सिंधी समाज की ओर से, और आज शहीद हेमू कालानी जी का दिवस है और अभी वहां से माल्यार्पण के रक्तदान हो रहा है और तालियां बजावे 21 लोग रक्तदान कर रहे हैं, दिव्यांग शिविर में पहली बार रक्तदान हो रहा है। तो मैं अनिल मेटानी जी को कहूंगा इधर पधारे और 2 शब्द में हमारे अध्यक्ष महोदय के अंदर आए हुए हमारे अतिथि व परम पूज्य माता जी और सभी सदस्य और दिव्यांग साथी, आज अखंड भारत के सबसे छोटे शहीद हेमू कालानी का बलिदान दिवस है। इस दिन हमारे अखंड भारत नमस्कार, मैं टीना रांका हूँ और समाज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो विकेश जी ने प्रयास किया है वो बहुत अमेजिंग है। तो आपने इस महापुण्य के काम में भाग लिया, तो कैसा महसूस कर रही वागड़ में आके? सबसे पहले तो मैं विकेश जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने सुंदर प्रयोजन के लिए मुझे याद किया। और रही बात इस महान शिविर की जो आयोजन की है, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि समाज को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे प्रयासरत हमें रहना है और कंटिन्यू ये काम होने चाहिए और उसके लिए आप सबका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। विकेश जी जैसे हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे लोग होने चाहिए जो उनके साथ जुड़े और इस काम को और प्रोत्साहन करते हैं। वागड़ में आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मिलके मज़ा आ रहा है। और जहाँ हम लोग रुके हुए वो भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा खाना हमने खाया है यहाँ पे, तो मज़ा आ रहा है। और मारे साहब जी से मिलके उनके वंदन करके और भी उनके सानिध्य में जो उन्होंने बातें की है उनसे और प्रेरित हुए हैं, तो देखते हैं और आगे क्या क्या कर सकते हैं। आज भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, अपना परिवार संस्थान, पूज्य श्री सिद्धि पंचायत, उत्सव फाउंडेशन, कृष्णा सेवा संस्थान के तत्वाधान में परम पूज्य माता जी विक्रमती माता जी और विगुंजनमती माता जी, महावीर खराड़ी जी, टीना राका जी, सिद्धि जोरी जो तमाम समाज सेवी हमारे महाराज जी, हमारे तमाम बाबू जी जो बैठे हैं, आज सब दिव्यांग भाई ने आज यहाँ देखो आईसाई ब्रांडी ट्राइसाइकल मतलब एलजीएम की गावे पर डोहा खुद की ना भाई मार पाते हैं और डोहा क्या खुद की ना भाई मारते आपने सब खुद की एलजीएम की सामान आवे वो आ सारो सामान और जयपुर फोटो है माता जी ने आशीर्वाद इनके तो आपने सेवा में काम आपने महावीर जी बहुत अच्छी बात करी है। इससे इंसानी से जाति धर्म बुराई की सेवा में काम करे आपने सब ने राम राम, जय जिनेंद्र, जय भवानी, जय जोहर, जय श्री राम, सब ने सलाम जोहर, सब ने माता जी ने आशीर्वाद डाले। धन्यवाद। जी मैम, विशाल दिव्यांग महाशिविर में आप भाग लेकर कैसा महसूस कर रही है? आज बांसवाड़ा की ये पावन धरा पर जो ये बहुत भव्य आयोजन हुआ है दिव्यांग महाशिविर, यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दिव्यांग जनों को, हमारे साथी भाइयों को, भाई बहनों को तरह तरह के मेडिकल एड्स जो हैं, चाहे वो हेयरिंग एड्स हो, चाहे आर्टिफिशियल लिम्स हो, हैंड्स हो, बहुत सारे उन्हें इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसमें जो भी आयोजन करता है, साथ ही जो भी संस्थाएं हैं, अपने जो महाराज साहब है, माता रानी जी हैं, उन्होंने बहुत ही एक सुंदर आयोजन किया है। और इस तरह की पहल को मैं कहना चाहूँगी कि हम सबको बहुत बढ़ चढ़ के हम सभी को हिस्सा भी लेना चाहिए और कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। मैं सिद्धि जौहरी जोधपुर से इस महाशिविर में एज गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ आई हूँ और मुझे आकर यहाँ बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वागड़ से कोई आपका पुराना नाता है क्या? जी, राजस्थान की मैं बेटी हूँ, तो उस तरह से तो है ही, पूरा राजस्थान अपना है। और नेपाल में पली बड़ी हूँ, जोधपुर की बहू हूँ, तो राजस्थान से मेरा बहुत पुराना कनेक्ट है। और इस तरह के आयोजन यहाँ देखकर मैं भी प्रेरित हो रही हूँ कि जोधपुर में भी इस तरह का एक भव्य आयोजन किया जाए। जी भाई साहब, आज मानव सेवा हेतु तो ये जो शिविर लगाया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबकी सेवा सबको प्यार। मैं विनोद दोषी, जोन सेक्रेटरी महावीर इंटरनेशनल डूंगरपुर बांसवाड़ा जोन से आज हमारे अपना परिवार के संयोजक भाई विकेश मेहता के विशेष संयोजना के साथ बांसवाड़ा के इस शहर में बहुत बड़ा दिव्यांग शिविर जो लग रहा है, उसमें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया जा रहा है, बड़ा सराहनीय है। हमारे सिंधी समाज, उत्सव फाउंडेशन और भी जितने भी हमारे संस्थान हैं,
जो मानवता की सेवा में आज आगे आए हैं और यहाँ पर पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे बागीदरा से हमारे महावीर इंटरनेशनल के सदस्य भाई अरविंद दोषी, वहाँ के सचिव भाई बसंत जी शर्मा और जितने भी हमारे यहाँ पर समाज सेवी बंधु उपस्थित हैं, आप सभी लोगों के सहयोग से इतना बहुत ही भव्य शिविर यहाँ पर आयोजित हो रहा है। महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा आज जो उपकरण यहाँ पर वितरण किया जा रहा है उसकी लागत किस तरह का अगर ध्यान दें तो लगभग 1 करोड़ रुपए की सामग्री यहाँ पर बांसवाड़ा जिले के सभी विकलांग दिव्यांगों को लाभान्वित करने हेतु वितरण की जा रही है। गत वर्ष भी हमारे भाई विकेश जी मेहता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में टीम कया गांव थकी आवीने आ जो काम થઈ રહ્યો કે માનવ સેવાનો કેવો કામ है, હું કેવા થઈ રહ્યો? बहुत बढ़िया काम है और ये काम जो लिया है वो विकलांगों के लिए बहुत जन सेवा है और मानव मात्र के लिए कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं आभार देना चाहता हूँ सभी जो कर रहे हैं अपने कार्यकर्ता, समाज की सेवा अच्छी तरह से हो रही है सब विकलांगों की। आपने परिचय हाल दो तो। मैं फुलगिरी महाराज वाल्मीकि आश्रम बेनेश्वर धाम, हमारा मुख्य गांव भिलवन है। बहुत ही बिरले लोग आगे आ पाते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद प्रदान करे और ये हमारा 3 दिवसीय जो शिविर है वो सफलता को प्राप्त करे, यही हम सभी लोगों की मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार वालों को। और आज के इस महाशिविर में कितने करोड़ रुपयों का योगदान दिया गया है दिव्यांगों के हित में? जहाँ तक उपकरणों की जो बात है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के उपकरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा, जिसकी लागत का जैसे मैंने अनुमान लगाया पूरे परिसर में घूमकर लगता है लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की राशि के उपकरण यहाँ पर यहाँ के लोगों को वितरण किए जाएंगे। कान की मशीन जिसकी लागत लगभग 10 से 12 हजार रुपये हुआ करती है, 500 मशीनें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है जो कि यहाँ के लोगों को वितरण की जाएगी। और हाँ, 8 जिले के लोग हैं वो इसमें लाभान्वित होंगे। हाँ, और आज ये जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ उसमें बड़े बड़े सेलिब्रेटर और दिगंबर जैन के साधु संत भी यहाँ पर उपस्थित हुए और विभिन्न समाजों द्वारा जो उत्साहवर्धन किया गया वह वास्तव में सराहनीय है। हमें विश्वास है इस शिविर के माध्यम से लगभग 2000 दिव्यांग वो लाभान्वित होंगे, ऐसी हम सभी लोगों की संकल्पना है और हमारी आशाएं निश्चित पूर्ण होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नेकी के काम में मुख्य योगदान किसका मानते हैं आप? इस नेकी के काम में एक सेतु की तरह हमारे भाई श्री विकेश मेहता का विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि जो हमारा महावीर दिव्यांग समिति जो जयपुर है उनके विश्वास को जीतना कि आपके द्वारा जो उपकरण दिए जा रहे हैं वहां पर ये जो निडी लोग हैं जिनको इसकी आवश्यकता है उस तक ही पहुंचाया जाएगा, ऐसा विश्वास हमारे भाई विकेश मेहता ने विगत कई वर्षों से दिव्यांग सेवा समिति जयपुर जो महावीर फूड केयर है उसको विश्वास दिलवाया और उसी कारण से उस विश्वास पर इतने सारे उपकरण भाई विकेश जी के माध्यम से यहाँ पर वितरण किए जा रहे हैं। ये वास्तव में बागीदरा और बांसवाड़ा जिले के लिए बड़े गौरव की बात है। वो साध्वी जी ने एक बड़े अस्पताल की नींव की बात रखी थी, उसको भी हम पूरा करके छोड़ेंगे, ये हम प्रण लिया है। और मैं तो इस वागड़ की जनता से आह्वान करता हूं कि ऐसे पुण्य कामों में सबको साथ आना चाहिए, कोई साथ में ले जाने वाला नहीं है। जितना है वो यहाँ पे दान करो और गरीबों की सेवा करो। समय समय पर वागड़ में ऐसे पुण्य के कार्य होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए। समय समय पर क्या, प्रतिदिन ऐसे पुण्य के कार्य होने चाहिए। सिर्फ ये दिव्यांगों के लिए नहीं, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए होने चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा इस वागड़ की सबसे बड़ी जरूरत है। इस पे फोकस की आवश्यकता है कहूँ। और विकेश जी के सानिध्य में जो आज शिविर लगा है, महाशिविर लगा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और उन्होंने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सुंदर प्रयास है। इस प्रयास को आप सबके सपोर्ट की जरूरत है और विकेश जी जैसे मुझे इस समाज के लिए लाखों लोग चाहिए जो वो आगे आए और ऐसे समाज के सामाजिक कार्यों में अपना योगदान करें। और एक बार और फिर से विकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और मेरे से जितना बन सकेगा मैं अपना पार्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। ये बेटा, आप भी जो ये दिव्यांग महाशिविर लगाया गया है मानव हित के लिए, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर बस मेरा यही कहना है कि जितना हम ज़रूरतमंदों के चेहरे पर खुशी लाना चाहेंगे और जितना हम चाहेंगे कि उन लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाए जिनके मन में हमेशा से कुछ ना कुछ वेद रहा हो,
तो हम उनकी बस मदद करना चाहते हैं, जिस तरह से भी हम मदद कर सके, हम अगर उनको चाहे तो किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। इसलिए ये दिव्यांग शिविर के द्वारा मैं भी अपनी सेवा यहाँ पर प्रदान कर रही हूँ, और मैं बाकी सबसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो भी इसी तरह सेवा करें और आगे अपना इस तरह नाम रखे कि दिव्यांगों के लिए और दूसरी भी जगह आप अपनी सेवाएं दे सके और जरूरतमंदों की मदद कर सके और उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? मुझे बस युवाओं से यही कहना है कि जितना हो सके आप उतने जरूरतमंदों की मदद कीजिए। आप उनकी मदद हर प्रकार से कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहे मदद कर सकते हैं। और आप चाहे तो उनके लिए आप डोनेशन कर सकते हैं या फिर प्रचार कर सकते हैं आप अपने माध्यम से, जैसे कि आजकल इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों पर युवाओं का बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो आप उसके द्वारा भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं इन सेवाओं का। धन्यवाद जी। आज के इस विशाल महाशिविर के बारे में बताइए, जिनमें दिव्यांग जनों को काफी लाभ मिला। मैं इस दिव्यांग शिविर में विगत 13 वर्षों से नॉर्मल आम इंसान की तरह भैया से जुड़ी हुई हूँ, विकेश जी से। और मतलब इस चीज को मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस कार्य को करने में ये मिल रही है कि भाई उन दिव्यांग लोगों को हम एक जिंदगी दे पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सेवा हम लोग छोटी मोटी करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबका साथ है, सभी मातृशक्ति का साथ मेरे साथ है हमेशा। और महावीर विकलांग समिति, अपना परिवार, न्यू उत्सव फाउंडेशन, सिंधी पंचायत समिति एवं कृष्णा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार ये आयोजन हुआ और ये इतना विशाल रूप लिया, हम लोगों ने भी सोचा नहीं था। इस कार्यक्रम में मुझे, मेरी महिला, हमारी संस्था को सहभागी बनने का मौका मिला। मुझे बहुत बहुत दिल से खुशी हुई। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मतलब मेरा ये कहना है कि हम उन लोगों के लिए कर पा रहे हैं, हम तो बहुत सक्षम मानते हैं अपने आप को, पर उन लोगों के लिए करो आप कि जिनके अंदर एक, जो आप ये मानते हैं कि हमारे अंदर कमी है, फिर भी वे जिंदगी जी रहे हैं। और अगर हम उनको एक थोड़ा सा सुख दे पाए तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं होगा। जो वास्तविकता में यहाँ से ट्राईसाइकिल, जो वास्तविकता में यहाँ से व्हील चेयर, जो बैसाखी, कान में सुनने की मशीन, जो ऐसी चीजें लेके जा रहे हैं आप, उनके चेहरे पर जो खुशी मिल रही है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। और बस आभारी हूँ। अच्छा, इस पुण्य के काम में विशेष योगदान किसका मानते हैं? इस पुण्य के कार्य में विशेष योगदान तो महावीर विकलांग समिति जयपुर फूड वालों का है विशेष, कि जो ये उपकरण हमें उपलब्ध करा रहे हैं। जी जी। उनका सबसे बड़ा योगदान है। दूसरा योगदान मतलब सर्व समाज सबके साथ सबका विकास से हर कार्य होता है। दूसरा संयोग हमें सिंधी पंचायत समिति का मिला है कि आपके द्वारा यह गार्डन मिल गया है। तीसरा विकेश भाई यही है, वे अन्य सारी व्यवस्थाएं टोटल वे देख रहे हैं। चौथा हमें सहयोग मिला है न्यू उत्सव फाउंडेशन का, जिनकी तरफ से यहाँ तीनों दिन चाय नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। और हमारे कृष्णा सेवा संस्थान की तरफ से यहाँ पे जो भी दिव्यांग भाई बहन है, आज 500 जनों का खाना जो है हमें देने का सौभाग्य मिला है इसमें। तो इस तरह से सबका साथ सबका विकास, सभी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। और सबसे बड़ा योगदान ये इस पूरे कार्य को अगर करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो हमारे दिव्यांग भाइयों को, कि वो आए हैं तो ये कार्यक्रम सफल हुआ है। धन्यवाद जी। बेटा बताइए आज के इस कार्यक्रम के बारे में, कि इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बातें क्या है? सर, ये जो कार्यक्रम है, जो हमारे दिव्यांग है, इनको सेवा को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित हैं और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और इसमें विभिन्न संस्था और संगठन अपना योगदान दे रहे हैं और सभी समाज के लोग सामूहिक रूप से इस नेक कार्य में तन मन धन से लगे हुए हैं। और हमारे जिले और आसपास के जिलों में भी जो भी विकलांग साथी हैं, जो कानों से सुन नहीं पा रहे हैं, जो पैरों से विकलांग हैं, हाथों से विकलांग हैं, इनके लिए यहाँ पर ट्राईसाइकिल दी जा रही है। आप देख रहे हैं ये 3 व्हीलर साइकिल दिया जा रहा है। जो हैंडीक्राफ्ट है, इनको आर्टिफिशियल हाथ पैर दिए जा रहे हैं। और हम अगर हमारी बात करते हैं तो हमारे जिला मुख्यालय पर यहाँ पास में ही महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जो हमारे आदिवासी समाज के, जो हमारे जागरूक और भक्तिवान लोग थे, महंत कोटवाल और भक्ति लाइन के, इन महापुरुषों ने हमारे यहाँ पर जिला मुख्यालय पर एक धूणे स्थापित करी हुई है, शहीद मानगढ़ स्थली से मिट्टी ला करके, आज से 40 वर्ष पूर्व। और इस क्षेत्र में जन जागृति का कार्य चला आ रहा है और हमें भी वहाँ शिष्य के तौर पर रहने का अवसर मिला, सानिध्य मिला। उन हमारे गुरुजनों और माता पिताओं की देन से, और हम शहर के सभी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और विभिन्न संस्थाओं में काम करते हैं। और
उसी हिसाब से आज हम टीम सहित यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं और बहुत ही ये नर सेवा नारायण सेवा है और सीधे सीधे जो हमारे लाभार्थी उनको लाभ पहुंचाना, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता है। इसके लिए हम पूरी टीम सहित सेवा में लगे हुए हैं। आपका परिचय बस? मेरा नाम भगवती लाल डिंडोर, महर्षि वाल्मीकि आश्रम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दिनांक अभी फरवरी 7 और 8 2 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम है हमारे जिला मुख्यालय पर, महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर। यहाँ माता शबरी का मंदिर बन रहा है। यहाँ 2-3 राज्यों के अलावा भी मतलब अन्य राज्य के सभी महानुभाव उपस्थित होंगे और ऐसा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हमारे जिला बांसवाड़ा के साथ जो भी आसपास के राज्यों के सामाजिक, धार्मिक, एवं राजनीतिक क्षेत्र के भी सभी महानुभाव पधारें और ऐसा सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है। और हम सभी समाज संगठित होकर एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह करें जो हमारे मानव मात्र के हित में एक ऐसा माहौल निर्मित हो। और वहाँ गंगाजल कलश यात्रा भी होगी, हवन यज्ञ भी होगा और सामाजिक धर्म सभा होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारा ये सबको अपील है। जी बस, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये विकेश जी का जो विकलांग के जो शिविर है, महाविकलांग शिविर, जिसके अंदर पिछले 13 सालों से वो विकलांगों के लिए काम कर रहे हैं और 13 साल से ऐसे कैंप लग रहे हैं। इन्होंने इसके पहले बागीदोरा में भी कैंप लगाया, नीलू स्कूल में भी बहुत बड़ा कैंप लगा था। इनके इस कैंप के मार्फत इनका ये ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और कानों में सुनने की मशीन और पैरों के हैंडीक्राफ्ट, जो जिनके पैरों का खुद यहाँ खुद बनते हैं पैर, इनके जिनके पैरों की जो तकलीफ होती है ना, पैर बनाना, ये वो सब यहाँ, और डॉक्टर्स की टीम आ रही है। इस बार इन्होंने ये विदेशी मतलब फॉरेन की वो बेल्जियम की साइकिल है, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर जो है बेल्जियम की मिल रही है। और इनका एक लक्ष्य है विकेश जी का कि मैं कम से कम अपनी जब तक जिंदा रहा तब तक 1 लाख लोगों को, बांसवाड़ा के विकलांगों को सही करवाने का वो है। अभी तक 10-12-15 हज़ार लोगों को तो ये बांट चुके हैं और आगे भी इनका बांसवाड़ा में एक बहुत बड़ा अपना जो हमारा जो अपना परिवार है जिसमें हम जुड़े हुए हैं। मैं हूँ, सुनील है, बुरहानी है, विकेश जी के साथ पढ़ने वाले पूरी टीम है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें। ये पटेल साहब हैं, ये सब मिलकर मतलब अपना परिवार के एक पूरे उत्सव फाउंडेशन वाले और ये मिलकर जो करते हैं इसमें। जी वैसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। मेरा नाम दिनेश गहलोत है। इसमें सभी सर्व समाज का सहयोग है और आज महावीर शिविर का ये लगा हुआ विकेश जी ने लगाया है और ये विकेश जी हर समय हर वक्त मतलब तट पे खड़े रहते हैं सेवा के लिए। मैं इतनी बात करते हुए मैं अपनी विराम करता हूँ। आज बहुत पुण्य का दिन है। आज दिव्यांग शिविर लगा है जिसमें जयपुर फुट और महावीर विकलांग और न्यू उत्सव फाउंडेशन, हमारा पूज्य सिंधी पंचायत, सब इसमें सहभागिता है। कृष्ण सेवा संस्थान आज मानव सेवा के लिए जो भी ये वितरित हो रहा है, ट्राईसाइकिल और सब चीजें ये जो हो रही है, कान में सुनने की मशीन और जो भी दिव्यांगों को ये सब चीज दी जा रही है, ये हमारे भाई विकेश मेहता इनके संयोजक हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं और ये मानव सेवा है और ये पिछले 14 साल से ये कर रहे हैं। हम पहली बार पूज्य सिंधी पंचायत इनसे जुड़े हैं और हमारे जो हारमोनी गार्डन में ये हो रहा है, जिसके संयोजक हरीश लखानी जी ने अपनी वाटिका इनको 5-6 दिन से दिए है निःशुल्क और सब डॉक्टर्स सबकी व्यवस्था हम लोगों ने की है और हम आगामी सब वर्षों में साथ में रहेंगे। इस पुण्य के काम में हम उनकी सहभागिता निभाएंगे। मैं पूज्य सिंधी पंचायत का कार्यकारिणी सदस्य सुनील कालरा। मैं आदरणीय विनोद जी को कहूंगा कि आप जयपुर फूड की पूरी टीम का स्वागत अपने हाथों से करवाएं, क्योंकि आप सबको जानते हैं। अरविंद भाई और आप दोनों जयपुर फूड की टीम का दुपट्टे दे दो। आप सोनू जी जयपुर फूड की पूरी टीम का स्वागत करें फटाफट। आप आइए मोतीलाल जी, आप इधर आइए, आप भी आ जाओ सब। ये करो, ये जो जयपुर टीम की टीम बैठी, सबका स्वागत। अभिनंदन हितेश जी पटेल, उत्सव फाउंडेशन में किसी का नाम ले बोल जाऊँ तो मुझे माफ करना। सभी आ जाइए और कार्यक्रम भी स्टार्ट हो रहा है। हमारे को अतिथि दुपट्टे डाल के रखे, सभी सबका फोटो आएगा, आप दुपट्टे डाल के रखें। मैं परम आदरणीय
सभी का स्वागत करते हुए पायल जी से निवेदन करूंगा कि वो पिनल जी, सुधार जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। पिनल जी, आप इधर एक्सेप्ट कर। आप सभी से निवेदन। राम राम सभी बागड़वासियों को, माता जी को प्रणाम और सबसे पहले धन्यवाद, थैंक यू। जोरदार तालियां। 1-1 मिनट सब बोल रहे हैं। मैं हितेश पटेल जी को कहूंगा कि आदरणीय महावीर खराड़ी जी का स्वागत करें दुपट्टा लेके। तो फोटो उत्सव फाउंडेशन के लोग माता जी का आशीर्वाद ले लो। माता जी हमेशा पानी पिलाते, आपके पास आए थे, सब जगह व्यवस्था करते। आज पूरे नाश्ते की, दिव्यांग लोगों के लिए जूस की सब व्यवस्था इन्होंने की है। एक बार इधर खड़े रहो, मेरे साथ आ जाओ सभी। जोरदार तालियों से स्वागत करो उत्सव फाउंडेशन का। ये हमारे हर कार्यक्रम में 14 साल से पूरी व्यवस्था करते हैं और 24 घंटे कैफेटेरिया चलेगा, चाय कॉफी का उनकी ओर से। तालियां बजाओ भाई, दिव्यांग लोग की तालियां तो बजा सकते हैं पीछे से जोरदार। हाँ, एक मिनट माता जी के उधर आने दो, उधर कैसे जाओ, उधर थोड़े इधर 4-5 इधर चलो। आप देखो ये पूरी टीम 24 घंटे यहाँ रहेगी और कितने दिनों से मेहनत कर रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि हमारे बीच में अनिल जी मेटानी हो, 2 शब्द हमारे सिंधी समाज की ओर से। और आज शहीद हेमू कालानी जी का दिवस है और अभी वहां से माल्यार्पण के रक्तदान हो रहा है और तालियां बजावे 21 लोग रक्तदान कर रहे हैं। दिव्यांग शिविर में पहली बार रक्तदान हो रहा है। तो मैं अनिल मेटानी जी को कहूंगा इधर पधारे और 2 शब्द में हमारे अध्यक्ष महोदय के अंदर आए हुए हमारे अतिथि व परम पूज्य माता जी और सभी सदस्य और दिव्यांग साथी, आज अखंड भारत के सबसे छोटे शहीद हेमू कालानी का बलिदान दिवस है। इस दिन हमारे अखंड भारत के अंदर 17 साल की उम्र में जो सबसे छोटा कोई शहीद हुआ था तो वो हेमू कालानी था। तो इन पर हमारा समाज, ये देश गर्व करता है। इस कार्यक्रम के लिए विकेश भाई ने हमसे निवेदन किया कि अनिल जी एक सेवा का मौका है तो आप भी इसमें जुड़ो। हमने कहा मैं क्या, मेरा पूरा समाज, मेरा शहर आपके साथ है और हम सब मिलकर इन दिव्यांगों की सेवा करेंगे। जो भी आपका आदेश होगा हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। इस सहयोग के लिए मेरा समाज पूरा इनके साथ है। 3 दिन से सारा समाज लगे हुआ है। रक्तदान शिविर चल रहा है। हमारे सिंधी समाज के 21 युवा रक्तदान कर रहे हैं, हर साल करते हैं। यह कार्यक्रम विकेश जी ने जो शुरू किया है, मैं उसके लिए हमारे सिंधी समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है। ये सेवा का काम है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। इस तरह के कार्य बहुत कम लोग करते हैं और ये कार्यक्रम बिल्कुल सुनियोजित, व्यवस्थित और सभी दिव्यांगों के लिए बहुत शुभ कार्य है। ये वाकई आज इनके चेहरों पे जो खुशी आएगी और जो उन्होंने बोला था कि गाड़ी में बैठ के आएंगे, अपने पैरों पे जाएंगे, ये बहुत बड़ा मतलब मन से खुशी होती, मन से, कि इस तरह के कार्यक्रम में हम भी शामिल हैं, हम जुड़े हुए हैं। इसका हमें गर्व है कि आज इतनी बड़ी सेवा करने का हमको मौका मिला है। और इस हमारे छोटे से निवेदन पे माता जी ने भी हमको दर्शन दिए हैं, उसके लिए मैं माता जी और जैन समाज का पूरे का भी सिंधी समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। रिजू झुंझुनवाला जी के दादाजी लक्ष्मी नारायण जी झुंझुनवाला जी के साथ में बांसवाड़ा कॉलेज में जब पढ़ता था, जब वहाँ की पॉलिटिक्स में था माता जी। आज अरबों रुपए की मिलेनिया चल रही है राजस्थान में और बांसवाड़ा जिले में। लेकिन मैंने कई औद्योगिक लोगों के साथ काम किया इस छोटे से 46 साल की उम्र में माता जी। और मैं निवेदन करूंगा कि 1 रुपये में पूरे राजस्थान में, खाली वो तो टोकन मनी है, बांसवाड़ा में
हमारे गरीब भाई रोज 1 रुपये में 500 लोग रोज खाना खाते हैं 3 साल से। 4-5वां साल हो गया हमारा। रिजू झुंझुनवाला जी की ओर से जयपुर में, भीलवाड़ा में, कई शहरों में। इसके अलावा हमने अशोक जी पाटनी साहब का नाम लूंगा आज, RK मरबल का, रिजू झुंझुनवाला जी का नाम लूंगा मैं, एक अजय खुराना जी का नाम लूंगा, और 4-5 उद्योगपति ऐसे हैं जिनको हमने छोटा सा भी फोन किया हो कि साहब हमारे यहाँ पे गरीबों के लिए काम है, इन्होंने कभी भी मुझे ना नहीं कहा। मुझे विकेश जी आप काम करो, हम बैठे तुम्हारे पीछे। इतना मुझे हौसला दिया। इस कार्यक्रमों के पीछे बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी रेंज के लोग हैं। आज टीना रखा मैडम बैठे हुए हैं, सिद्धि जोड़ी जी बैठे हुए। बताना चाहूंगा कि ये आदिवासी जो बेल्ट है हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूमर, प्रतापगढ़, ये हमारे 19 जिले मध्य प्रदेश और राजस्थान के और गुजरात के। इस ट्राइबल बेल्ट में बहुत बड़ी संभावना है, इसके बारे में बात करेंगे। रिजू झुंझुनवाला जी के प्रतिनिधि कह सकते हैं, उनके मिल को संभालने वाले, और समय कम है लेकिन 2 मिनट के लिए भी हमारे शंभू कुमार जी को हम जरूर सुनेंगे। शंभू कुमार जी CEO है RSWM के और बहुत बड़े अधिकारी हैं। चरण कमलों में सादर नमन। उपस्थित समस्त अतिथिगण एवं दिव्यांग भाइयों एवं बहनों, अभी जैसा विकेश जी ने कहा कि हम एक जवाहर योजना चलाते हैं, इसमें वो उसका नाम कोई लंगर नहीं है, कोई मुफ्त सेवा नहीं है, उसको हमने नाम दिया है स्वाभिमान का भोज। स्वाभिमान का भोज इसलिए दिया है कि मुफ्त में नहीं है, 1 रुपये का भोजन है, बट हम उससे 1 रुपये इसलिए लेते हैं कि उसको ऐसा ना लगे कि फ्री में किसी ने दान किया हो। उसके अपने 1 रुपये की कमाई का हक है उसको खाना। सो उसको इसलिए नाम दिया गया स्वाभिमान का भोज। तो आज बहुत अच्छा शुभ दिन है कि सभी दिव्यांगों के लिए, मैं दिव्यांग तो आप लोग छोटा ना समझे, दिव्यांग में जब कभी भी दिव्यांग की बात कर, दिव्य अंग मैंने भगवान ने अगर किसी प्रकार की त्रुटि रखी है तो उससे हमसे ज्यादा साहस दिया है, हमसे ज्यादा कर्म गुजरने की क्षमता दी है, कि किसी न किसी रूप में भगवान ने उनको हमसे ज्यादा बख्शा है। दैट्स व्हाई इट गॉड दिव्यांग। तो हम सभी लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आज के दिन का सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आज के आयोजन में सुनील कालरा जी को मैं यहाँ बुलाऊंगा। मेरे साथ में कॉलेज में सेक्रेटरी रहे, जब मैं कॉलेज में प्रोग्राम के लिए नहीं बनवाई है, ये हमेशा विकसित करते हैं इनके कार्यक्रमों में। तो ये आयोलाल झूलेलाल का जो है वो सर्वधर्मों का है। मैं जिनके भी नाम बोल रहा हूँ यहाँ पर सिंधी समाज के पदाधिकारी, वो माता जी को तस्वीर भेंट करेंगे। यहाँ पे जो भी सिंधी समाज के पदाधिकारी भगवान महावीर की प्रतिमा को भेंट कर रहे हैं, ये तस्वीर आज के कार्यक्रम के लिए नहीं बनाई गई है, अनवरत रूप से वो लोगों को वितरित करते हैं। कितनी बड़ी बात है, सिंधी समाज के लोग भगवान महावीर की प्रतिमा को सब जगह देते हैं। मैं भी आ जाता हूँ भैया, थोड़ा पीछे आ जाओ, सभी आ जाए, सिंधी समाज के जो भी हैं जल्दी आ जाइए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, संतों का सानिध्य नहीं मिलेगा। मैं माता जी के लिए कहना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। साधु नहीं ये चलते फिरते तीर्थ समान है, हरिका माता जी को मेरा शत शत प्रणाम है। साधु नहीं, थोड़ा तालियां बजाओ, ये तीर्थ के समान है, ये तो चलते फिरते तीर्थ है। अगर भगवान देखना हो तो समाज के बहुत बड़े पत्रकार भी हैं और सारी समस्याओं को अपने कैमरे में कैद करने वाले आदरणीय माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। आगे आके पंडित इंद्रकिशोर जी जोशी जी आए। मैं परम आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित सिद्धि जोरी जी को जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा कि उद्बोधन दे। आप आपका टीना जी और महावीर जी को उद्बोधन 2-2 मिनट का होने के बाद माता जी प्रवचन करेंगे। आइए सिद्धि जोरी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सिद्धि जी का वीडियो बनाना आप सब आपके काम आएगा बाद में। ये जो बोलते हैं ना बहुत अच्छे वक्ता हैं। सुनील जी वीडियो बनाओ मैडम का, बहुत अच्छे। टीना जी जो बोलेंगे ना, मैंने उनको सुना है कई बार। और महावीर जी भाई साहब हमारे बहुत बड़े वक्ता है। शंभू कुमार जी ने बहुत अच्छी बात करी, अपना अपना स्नान ग्रहण करें। और मैं आदरणीय सिद्धि जोरी जी को कहूंगा, सभी को हार्दिक नमन और अभिनंदन। जो भी स्पेशली एबल्ड हमारे साथी आए हैं आज, इतना बड़ा आयोजन है बांसवाड़ा की इतनी पावन धरा पर। और जो ये सारी डिटेल्स जब मुझे इनविटेशन दिया विकेश जी मेहता ने, जो कि बहुत प्रमुख समाज सेवी है आपके शहर के, और ना कि सिर्फ बांसवाड़ा के बल्कि पूरे राजस्थान में इनका नाम है और पूरे इंडिया में इनका नाम है, रादर मैं ये कहूँगी। तो इन्होंने जब मुझे ये पूरी डिटेल्स बताई तो मैंने सच में एक भी सेकंड थॉट नहीं दिया इनको हाँ कहने में कि मैं ज़रूर आऊँगी। बांसवाड़ा में पहली बार आई हूँ। मैं जोधपुर रहती हूँ, नेपाल काठमांडू की बेटी हूँ और जोधपुर की बहू हूँ मैं स्पेसिफिकली।
पेशे से मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, एम्स जोधपुर में मैंने प्रैक्टिस की है। मेरी जर्नी में जब चेंज आया, एक डेस्टिनी में जो लिखा हुआ था, देन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली राजस्थान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का। तब मैंने मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता और उसके बाद क्योंकि मेरी रुचि हमेशा समाज सेवा में थी, तो मैंने अपने सारे जो अचीवमेंट्स हैं उसको समाज सेवा में एक किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज की डेट में मैं कम से कम दर्जनों प्रोजेक्ट्स की, सोशल प्रोजेक्ट्स की, जिसके पीछे कोई ना कोई एक अच्छा सोशल नोबल कॉज है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर में कार्यरत हूँ उसके रूप में। ये सब मैं इसके लिए बता रही हूँ यहाँ पे इन शॉर्ट, एकदम छोटा सा एक रिफ्लेक्शन दे रही हूँ अपनी जर्नी का, ताकि मैं यहाँ पे एक अपनी ओर से ये चीज कह सकूं कि इस तरह के आयोजन जो महाशिविर है जो कि यहाँ पे बांसवाड़ा में हुए हैं, मैं चाहूंगी और हार्टिली ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जोधपुर में स्पेशली इस चीज का नेक्स्ट ईयर में भी आयोजन किया जाए और मेरी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी हेल्प, जो भी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। इतना बड़ा जो ये एक मैसिव आयोजन है, साथ में ब्लड डोनेशन भी है और मैं देख रही हूँ यहाँ पर जब से आई हूँ कि बहुत सारे समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सिंधी समाज है या फिर यहाँ के लोकल जो भी कम्युनिटी है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ में जो को गेस्ट हैं सभी लोग बहुत अलग अलग जगह से अपना टाइम निकाल कर आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अपनी लाइफ में, अपनी एक दिनचर्या में हम सब बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन उस चीज के साथ साथ जब हम समाज सेवा के लिए या कुछ अच्छे एक कारण के लिए अपना टाइम निकालकर अगर उस चीज को अगर सोचते हैं तो ये इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा धर्म। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम सब मिलकर इसमें जरा सा भी अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो मैं मानती हूँ कि हमारा जन्म सिद्ध हो जाता है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जो कि आज जिस थीम पे, जिस मुहिम पे, हमारी जो आज की जो मेन हाईलाइट है, जो जिनके लिए महाशिविर आयोजन किया गया है, उनके लिए कहना चाहूंगी कि आप सब लोग स्पेशली एबल्ड हैं। मैं कभी भी ये दिव्यांग, क्योंकि ये कहा जाता है एक टर्म है, यूज करना पड़ता है, लेकिन ये मन से नहीं मानती हूँ क्योंकि आप सब में वो कैपेबिलिटीज है, वो एनर्जी है जो हम में भी नहीं होती है। और आप सब इतना अच्छे से अपने आप को कैरी करते हो, अपनी दिनचर्या को कैरी करते हो, अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ को आपने इतना अच्छे से बैलेंस बनाया हुआ है कि हमको आपसे सीखने की जरूरत है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अपना जीवन इतनी अच्छे से आप लोग जी रहे हैं, साथ में दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। और यहाँ से आपको जो भी एड्स आज मिल रहे हैं, हेल्थ एड्स, डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, व्हील चेयर्स या जो भी आज आपको जो भी एम्पुटेटेड हैंड फुट वाले हैं उनको जो आर्टिफिशियल लिम्स भी मिल रहे होंगे, फुट मिल रहे होंगे, तो उन सब के लिए मैं कहूंगी कि आप सब हमारे समाज के लिए एक धरोहर है। आप सब अलग अलग टैलेंट से भरे हुए हैं, तो अपनी लाइफ को इस तरह से आप व्यतीत करिए कि आप सब अपनी हॉबी को, अपने टैलेंट को भी साथ साथ निखारें। ये सब आप सोचना छोड़ दीजिए कि क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या एक हमारी बॉडी के अंदर डिसफंक्शन है। ये सारी चीजें एक पार्ट है अब लाइफ का। थैलेसीमिया अवेयरनेस के लिए मैं बहुत एक्टिवली नेशनल लेवल पे काम करती हूँ। मेरा सपना है कि जैसे पोलियो मुक्त भारत बना वैसे ही थैलेसीमिया मुक्त भारत बने, तो इसकी जागरूकता के लिए आई एम वर्किंग वेरी एक्टिवली। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को इतना एक मोटिवेशन दें, और स्पेशली जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो यहाँ पे भाई बहनें हैं उनको भी हम इतना सपोर्ट करें। और ऑलरेडी सभी लोग आप ही के लिए आए हैं यहाँ पर, तो यही एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि सब लोग कितनी यूनिटी है हम सबके बीच में। और जब इस तरह के पर्सनालिटी लीड लेकर इतने दिनों से निस्वार्थ भावना से जो इतनी सेवा दे रहे हैं, विकेश जी मेहता जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतनी सारी जो अलग अलग संस्थाएं हैं और माता जी का जो एकदम आशीर्वाद मिल रहा है, हम सब सच में बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमको यहाँ आने का मौका मिला। इतना आप सबने आदर सम्मान दिया और मौका दिया कि हम अपनी बात रख सके, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आदरणीय टीना राका मैडम से निवेदन करूंगा, और सिद्धि जी आप यही रुकिए, टीना राका जी के साथ एक इवेंट भी करेंगे हम, आप भी आइए। सब सेलिब्रिटी यहाँ पर खड़े रहेंगे। शंभू कुमार जी आप आइए। और
हाँ आप थोड़ा सा माता जी को, दोनों माता जी को छोड़ के खड़े रहना, आपको आराम से। मैं आप इधर रखिए तस्वीर को, इधर कैमरे की तरफ रखिए, मेरे को दीजिए बस। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो विमोचन हो रहा है, ये हमारे विनोद जी भाई साहब, आप भी अतिथि, आप भी आइए दोनों। महाराज जी आप भी, दो महाराज जी इधर पधारिए, आप आइए। महाराज जी हमारे दोनों संत है हमारे। महाराज जी अपना वो हीरो को बताओ माना माना 19 फरवरी से 24 फरवरी मुनि आदित्य सागर जी महाराज जी भी पूरा विहार करते हुए जयपुर से इस प्रतिष्ठा के लिए बांसवाड़ा आ रहे हैं। ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा बाहुबली कॉलोनी के प्रांगण में होगी, बाहुबली कॉलोनी जैन मंदिर के पास में होगी। और ये मंदिर बन रहा है हिंगार तीर्थ हमारा मोहडी मिल, मयूर मिल के पास में। ये 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो भव्य आयोजन होगा वो हमारे विकाम्य श्री माता जी के, विगुंजन श्री माता जी के पावन सानिध्य में और भी संत माता जी के सानिध्य में होगा। मैं जाना चाहूंगा जैन समाज के कारण से, मैं माता जी को बताना चाहूंगा, हम आपके चरणों में वंदना करके धन्यवाद देना चाहेंगे इस वागड़ क्षेत्र के लाखों लोगों की ओर से कि आपने हमारे वागड़ को चुना। तो परम माता जी आपके वंदना करते हुए आज प्रतिष्ठा का ये जो भव्य ऐसा आमंत्रण पत्र मैंने तो मेरे जीवन में नहीं देखा है। इसके अंदर मोती लगे हुए हैं, माता जी ने 36 कोमों की मोती पिरो दी है टीना जी। तो देखिए आज इस पत्रिका का विमोचन हो रहा है, जोरदार तालियों से हम जयकारा लगाएंगे। बोलो आचार्य विधान सागर जी महाराज की जयकारा में कमी नहीं आनी चाहिए। रामगढ़ धाम की, गोटियामा धाम की, गणेश्वर धाम की, अंधेश्वर पारसनाथ की, विजयोदय नगर की। और आप सभी को कहना चाहूंगा कि इस पूरी धर्म नगरी में कई समाजों के संत पूरी प्रतिष्ठा में वहां पे आएंगे, राजस्थान सरकार वहां पे आएगी, भजनलाल जी, दिया कुमारी जी, किरोड़ी लाल जी, और हमारे मोदी जी का आशीर्वाद वहां से आएगा कि मोदी जी कहेंगे प्रतिष्ठा करो कि माता जी को सुनोगे तो आप समझ जाओगे। बहुत ही प्रखर वक्ता है। मैं टीना जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें, इसके बाद महावीर जी 2 शब्द कहने के बाद माता जी सुनेंगे। टीना जी सिर्फ गुजरात राजस्थान ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, वर्ल्ड में मैंने वीडियो डाला फेसबुक पे, आप देखना वर्ल्ड के जो बड़े बड़े फैशन होते हैं, कार्यक्रम फैशन डिजाइनिंग के होते हैं, ये इनका बहुत बड़ा विषय है। आप खुद डिजाइनिंग करती हैं, इसके अलावा आप खुद बहुत प्रतिभाशाली है। और सबसे बड़ी बात, ये राजस्थान की धरती की बेटी है, हमारे मेवाड़ की बेटी है, हमारे वागड़ को आशीर्वाद देने के लिए बेटी है। और टीना जी के बारे में खाली टीना राका गूगल पे सर्च करोगे आपको उनकी हिस्ट्री मिलेगी। तो मैं आदरणीय टीना राका जी को निवेदन करूंगा कि माता जी का आशीर्वाद और वंदना लेते हुए आप अपने उद्बोधन में सबको संबोधित करें। सबसे पहले हमारे साहब जी को मेरा मध्यम वंदना। इस धरती से जुड़ा बचपन से रहा है, जन्म से रहा है, और जितनी सुंदरता हमें राजस्थान में कहीं नहीं है, और यहाँ के लोग भी उतने ही सुंदर है, और यहाँ पे बैठे हुए सारे जो अतिथिगण है वो भी उतने ही सुंदर है दिल से। विकेश जी एक कड़ी है जिसने हमें आप सबसे जोड़ा है, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ पे जिस उद्देश्य के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छा प्रयोजन है, बहुत अच्छा प्रयास भी है। दिव्यांग ऑब्वियसली स्पेशली जो केपेबल लोग हैं उनके लिए हम लोग यहाँ जुड़े हैं, और समाज को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि वो भी अपना एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन हमारे समाज को दे सके। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, जस्ट एक ही बात बोलूँगी कि जो भी आपको यहाँ से सुविधाएं मिल रही है, प्लीज़ उसका भरपूर प्रयोग करिए, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, और अपने समाज के लिए अपने तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। और भगवान ने जो दिया है वो बहुत सुंदर है, उसको एक्सेप्ट करते हुए जो आज के इंसानों ने जो डेवलपमेंट के बाद जो चीज़ें बनाई हैं उसका यूज़ करते हुए अपना योगदान समाज के लिए हमेशा रखिए, क्योंकि समाज आज आपको जो दे रहा है वो आपका भी टाइम आएगा जब आपको अपना तरह से समाज को रिटर्न देना है। तो आप तैयार हो जाइए, आप सबकी तैयारी है समाज को अपनी तरफ से कुछ अच्छा देने के लिए। तो प्रिपेयर योरसेल्फ और एंजॉय, जो भी आपको मिल रहा है वो बहुत खूबसूरत है, और उसके लिए अपने तहे दिल से मैं विकेश जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा प्रयोजन किया है, बहुत अच्छा प्रयास है, और प्लीज़ ऐसे कामों के लिए मुझे तो हमेशा याद करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सिद्धि जी, विगुंजन श्री माता जी। मकर्षयामासि धर्मे पोता
भजन्ति मुदिशयायेन सापि शिवर्तिमानं प्रणमाम्यहं तम्। गुंज रही है दिव्य देशिना दशो दिशाओं में प्रतिक्षण विराट गुरु के दिव्य वचन जो जन जन के है शुभ चिंतन। सिद्धांत विज्ञ जो आप कहाते विद्वानों के सिर मुकुट करे विगुंजन यही प्रार्थना सदा विराजो हृदय कमल। जी बोलिए अंतिम तीर्थेशु वर्धमान स्वामी की। जी बोलिए गजानन श्री महावीर भगवान की। जी बोलिए सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र की। जी बोलिए परम पूज्य भारत गौरव अध्यात्म योगी गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भुवन 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य भारत गौरव श्रवणी हरिका 105 विकाम्य श्री माता जी की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। के चरणों में था कि हम लोग एक दिव्यांग शिविर कर रहे हैं, उसमें आपको अपना उद्बोधन देना है। इसके लिए आज यहाँ पर बहुत दूर से चल के हम लोग यहाँ तक आए हैं। बंधुओं, दिगंबर साधु हुआ करते हैं। वैसे तो हर कोई जानता है कि इस दिगंबर संतों की बहुत कठिन तपस्या होती है। हर एक व्यक्ति ये बात जानता है कि 24 घंटे में मात्र एक बार आहार पानी ग्रहण करते हैं। पूरा दिन मात्र एक बार आहार और पानी ग्रहण करते हैं। उसमें भी किसी प्रकार का अगर उनका अंतराय आ जाए तो उनको अगले 24 घंटे बाद ही मिलता है। एक तपश्चर्या होती है। अभी एक अंकल बात कर रहे थे माता पिता की सेवा करना, ऐसा उन्होंने कुछ लाइनें प्रस्तुत की थी। दिगंबर संत होते हैं, वो हमेशा के लिए सबको छोड़ के, घर का भी परिवार का भी सबका त्याग करके हमेशा अपने स्व आत्मा के लिए समर्पित हो जाते हैं। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए वो सबको त्याग करके इस मोक्ष मार्ग की राह पर चलते हैं। नंगे पांव हमेशा पैदल विहार करते हैं। आज तक कभी गाड़ी में नहीं बैठते, हमेशा नंगे पांव पैदल ही विहार करते हैं। आप अपने सिर का एक बाल उखाड़ के दिखा दीजिए मुझे। और दिगंबर संत हुआ करते हैं, वो अपने सिर के पूरे बाल अपने हाथों से उखाड़ दिया करते हैं। ऐसी तपश्चर्या होती है, ऐसे संतों की चर्या होती है, उनका आशीर्वाद ऐसा होता है। पहले साधु स्व कल्याण के लिए, स्व के लिए करते हैं और उसके साथ साथ पर के लिए भी करते हैं। आज यहाँ पर के हित के लिए यहाँ पर आए हैं। स्व का तो करते ही हैं, पर के हित के लिए आए हैं। महावीर जी के लिए विकेश भैया कह रहे थे कि वागड़ के लाल ने कमाल कर दिया। क्या बोला? वागड़ के लाल ने कमाल कर दिया, पर वागड़ के लाल ने मेवाड़ उधर जाके कमाल कर दिया। वागड़ के लाल को वागड़ में कमाल करने की जरूरत है अभी। सही बात है, दोषी सही बात कह रहे ना। वागड़ के लाल को वागड़ में कमाल करने की जरूरत है। हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि वागड़ के हैं तो वागड़ की भूमि में कुछ ऐसा कर जाए जिससे ये वागड़ की धरती पूरे भारत में विश्व विख्यात के नाम से जाना जाए। इस वागड़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप यहाँ के हो, भले आप कहीं पर पहुंच जाओ, कहीं चले जाओ। शंभू भैया सही कह रहे, भले आपकी मिल के मालिक कहीं पर भी हो, पर एक मिल यहाँ वागड़ में बना के उन्होंने भी अपने एक स्तंभ कायम किया है कि वागड़ में एक मयूर मिल के नाम से जानी जाती है। एक मिल यहाँ पर लाके खड़ी कर दी जिससे हर कोई व्यक्ति जानता है कि बांसवाड़ा में, वागड़ में एक मिल है। ऐसा तो ऐसा एक कार्य सबको करना चाहिए।
कुछ हुआ उठाओ सीधे अहमदाबाद उदयपुर निकल जाते हैं लोग, और जाना पड़ता है। जो उतना आर्थिक से संपन्न नहीं हो फिर भी उसको इतनी दूर जाना पड़ता है, संपन्न ना होते भी उसको उतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शरीर पर अगर कोई तकलीफ आ जाए तो साधु जन तो क्या है, इस शरीर को तो देखते ही नहीं है। हम साधु लोग तो इस शरीर को देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, कुछ होता है तो कभी इलाज भी नहीं देते हैं। हमारा तो सब चीजों का त्याग है, लेकिन आप संसार में जो प्राणी रहते हो, आपको आपके शरीर से बहुत तीव्र मोह होता है, आपको आपका शरीर बहुत प्यारा होता है, और उसमें जरा सी भी तकलीफ होती है। साधु जन भी यही प्रयास करते हैं कि आज ये संसार में तो भांति भांति के लोग हैं, संसार में तो रहना नहीं है, इसी पुरुषार्थ को लेकर हम साधु जन आगे बढ़ रहे हैं। महावीर जी, हम लोगों ने बागड़ को चुना है, शंभू भैया ध्यान रखना आपके पड़ोस में ही है, इसीलिए हम परेशान भी हो। जी भाई साहब, आज के इस रक्तदान शिविर और दिव्यांग शिविर के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। आज हमारे शहीद हेमू कालोनी का बलिदान दिवस है। ये अखंड भारत के सबसे युवा शहीद का दर्जा इनको मिला हुआ है, तो इनकी आज बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा ये रक्तदान शिविर और दिव्यांग शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें समाज के युवाओं के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी रक्तदान